और जो महिलाएं इस बिजनेस से जुड़ी हैं, जो काम कर रही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका जो डेवलप हुआ है उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। कुछ तो स्टेज पे बैठी हैं, शायद कुछ अचीव किया होगा, कुछ लोग ऑडियंस में हैं। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और के अंकल से मेरी बहुत पुरानी पहचान है, पर मैं जुड़ी रिएक्शन में थोड़ी लेट थी। थोड़ा पहले अगर मैं जुड़ी होती तो शायद मैं अपने दोनों पेरेंट्स को बचा लेती, जो मैं नहीं कर पाई, और इस बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा। अब जरा हम चलें प्रोडक्ट पे बात कर लें। मैं स्पाइरुलिना खुल के अपने मरीजों को लिखती हूँ और उनको बताती हूँ कि तुम इस चीज़ को खाओ। ये तुम्हारा बॉडी का जो न्यूट्रिशन देगा, जो तुम्हारी बॉडी को जो ताकत देगा, वो हमारी एलोपैथ की दवाइयाँ बहुत नहीं देंगी। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। एलोपैथ की दवाइयाँ टेम्पररी, या किसी भी पैथ की दवाइयाँ टेम्पररी रिलीफ आपको दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मकान टूट के गिर रहा हो तो उसको प्लास्टर से हम रिपेयर कर सकते हैं, पर उसको वैसा नया नहीं बना सकते जो जैसे वो नया था। लेकिन स्पाइरुलिना एक ऐसा भोजन है जो आपके पूरे सेल्स का रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन का मतलब जो कहीं से टूट फूट हुई हो उसको नए सिरे से बिल्कुल उसको डुप्लीकेट बना के आपके बॉडी में उसको कर देता है। अब ये स्पाइरुलिना जो है, आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। विटामिन ए, और ये विटामिन ए करता क्या है, आपके पूरे सिस्टम को, आपकी ये स्किन, आपकी चमड़ी, आपके मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, एपिथेलियम, आपकी जो आंख है उसकी एपिथेलियम, ये सबको इंटैक्ट मतलब बना के रखने में स्पाइरुलिना एक्सपर्ट है। तो हमारे बॉडी का जो मेन फंक्शन है, लंग्स, उसमें भी लाइनिंग है, पेट, उसमें भी लाइनिंग है। जब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो हमारा सिस्टम भी ठीक रहेगा। और इसको मैं प्रेगनेंसी में लिखती हूँ, क्योंकि बच्चा जब बन रहा होता है तो उसमें जो सेल्स बन रहे होते हैं, वो सेल्स अगर हेल्दी होंगे तो पूरे लाइफ टाइम में वो बच्चे का हेल्थ मेंटेन रहेगा। इसमें गामा लिनोलेक एसिड, GLA, ये कैसे हेल्प करता है? जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, और जब वो प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन करता है तभी बच्चे का डिलीवरी होता है। तो बॉडी में उस समय ना सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, बाकी और सारे हार्मोन्स भी हैं जो कम ज़्यादा होते रहते हैं। उसमें थायराइड एक मेन है, और स्पाइरुलिना इन चीज़ों को बैलेंस करती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप आँख मूंद के आप स्पाइरुलिना खाने के लिए बोलिए। वो दिन भर में 2 kg पालक नहीं खा सकती है, पर 2 टैबलेट स्पाइरुलिना का वो जरूर खा सकती है। अब आते हैं कैलोरीज इसमें कितना है। ये लो कैलोरी में है। महिलाएं जो घर का काम करती हैं, उसके बाद वो बहुत बाहरी काम नहीं कर सकती, बहुत औरतें मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकती, मतलब जैसे पुरुषों की तरह एक्सरसाइज नहीं कर सकती, अपना कैलोरी नहीं बर्न कर सकती, लेकिन भोजन तो खाना है। मन की क्षुधा जो है वो तो तृप्त होनी चाहिए। तो कभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो आदमी मन भर के खा लेता है, उस समय तो मन भर के खा लिया, बाद में उसका क्या परिणाम होता है? डॉक्टर नीलम सामने खड़ी है, मोटापा। अगर आप कैलोरीज कम खाएंगे तो मोटापा कम आएगा। इसमें आपको बॉडी के लिए आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ये सारे चाहिए जो बचपन से आपको चाहिए, आपके बॉडी को बचपन से चाहिए। तो जब प्रेग्नेंट मदर खाएगी या बच्चे खाएंगे तो उनका ग्रोथ जो है अच्छा होगा। मान के चलिए से मकान की नींव अगर मजबूत होगी तो मकान जरूर मजबूत होगा। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण।
कुपोषण का मतलब है कि जितना कैलोरी आपको चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस तरीके का भोजन आपके पास नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में 5 साल से नीचे माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे मरते हैं, क्योंकि उनके पास भोजन उपलब्ध प्रॉपर कैलोरीज में नहीं है। ये बॉडी, हमारी बीमारियां क्यों होती है शरीर में? आपकी बॉडी जितनी एसिडिक होगी आप उतनी बीमारियों को बुलाएंगे, आपकी बॉडी जितनी अल्कलाइन होगी उतना आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। तो ये पीएच को बैलेंस करता है, अल्कलाइन साइड में रखता है। आप 1 पाव मूंग खा सकते हैं तो उससे नहीं होगा, लेकिन 1 केजी मूंग खाएंगे और 2 टैबलेट खाएंगे आप। मूंग जो है, मूंग की दाल, वो बॉडी को अल्कलाइन करती है। आप 1 केजी मूंग का दाल नहीं खा पाएंगे, पर 2 टैबलेट खा लेंगे आपका काम हो जाएगा। लोवेस्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके हार्ट अटैक, आजकल 45 साल 50 साल जाते जाते अरे वो अचानक से गिर गए मर गए, क्या हुआ था भाई? हार्ट अटैक हुआ था। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ेगा तो आप इन बीमारियों के लिए अपने आप को आमंत्रित कर देते हैं। डिटॉक्सिफाई एंड इम्प्रूव्स लिवर फंक्शन, हमारे पूरे बॉडी का मेन फैक्ट्री लिवर है। जब फैक्ट्री ही खराब हो जाएगा तो बॉडी चलेगा कैसे? हम जो भी खाते हैं वो लीवर में पचता है, उसके बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अगर फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी तो चलेगी नहीं बॉडी। इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल, हमें सुस्ती रहती है। आप कुछ काम करते हैं, थोड़ी देर कोई मैनुअल काम करते हैं तो थक जाते हैं, बोलते बड़ा सुस्ती हो गया। तो इसको अगर आप ले लेंगे तो आपका लेवल जो है, एनर्जी लेवल, वो हाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखते हैं है क्या। स्पाइरुलिना में 60% प्रोटीन है, फाइबर्स है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। इस तरह से ये कंप्लीट प्रोटीन है। अमाइनो एसिड प्रोटीन का वो पार्ट है जो हमारे बॉडी के हर सेल को मजबूत बनाता है। जैसे हम दीवार जोड़ते हैं तो सीमेंट लगाते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए वही काम करता है। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये अब महिलाओं में होता है। मासिक आने के पहले थकान होना, शरीर का वजन बढ़ जाना, पूरे शरीर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें जो हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है हार्मोन्स की वजह से भी होती हैं। तो ये इसको, जब ये हार्मोन्स पे काम करता है तो ये पीएमएस को भी कम करेगा और उसको आराम देगा। ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी फूड एसोसिएशन हैं सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। तो अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें डी-एक्सन स्पाइरुलिना ही क्यों लेना है। डी-एक्सन स्पाइरुलिना प्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है और ये इजीली डाइजेस्टेबल है, आराम से पच जाता है। और मनी मैटर उसमें भी ये कम है, इसलिए हमको स्पाइरुलिना अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको मोटिवेट करिए कि आप स्पाइरुलिना के 2-2 टैबलेट 3 टाइम दिन भर में ज़रूर खाएं। अगर वो 400 की बोतल 15 दिन भी चलती है तो डॉक्टर के 12,000 फीस जो आपके बच जाएंगे। ये सिस्टम डी-एक्सन में, ये मैंने पहली बार देखा है। हम कमाते हैं अपना भोजन का इंतजाम करने की, डी-एक्सन में रिवर्स है। आप भोजन का इंतजाम करके पैसा कमा रहे हैं।